रिसेंटली जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के प्लॉट को ऑफिशियली रिवील किया गया, ये हिंट देने के लिए कि आखिरकार फैंस इस मूवी में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस प्लॉट को जानने के बाद कई फैंस के अंदर क्यूरियोसिटी जाग चुकी है। मैंने इसके प्लॉट पर डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, यदि आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। फिर भी सबसे पहले मैं इसके प्लॉट को ब्रीफली बताना चाहूँगा। इस मूवी की घटना पिछली मूवी के 5 साल बाद की है, जहां अधिकतर डायनासोर्स मारे जा चुके हैं और बचे डायनासोर्स आइसोलेटेड जगहों में रहते हैं। जोरा, हेनरी एंड डंकेन समेत एक टीम को भेजा जाता है 3 डायनासोर्स के डीएनए को लाने, ताकि किसी प्रकार की दवाई बनाई जा सके। इस प्लॉट सिनॉप्सिस को देखते हुए मैं अपनी 3 थ्योरीज आपके सामने लाना चाहूँगा। मूवी में 3 डायनासोर्स के डीएनए को लाने की बात की गई है, जो कि किसी दवा को बनाने के काम में आएगा, वेरी लाइकली किसी जानलेवा बीमारी की दवा। अब प्लॉट की शुरुआत में ही बता दिया गया था कि अधिकतर डायनासोर्स मारे जा चुके हैं, जो कि उसी बीमारी का नतीजा हो सकता है। हो सकता है कि इस मूवी में हमें द लॉस्ट वर्ल्ड नॉवल के DX वायरस को दिखाया जाए। ये दवा मूवी के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वे इतने खतरनाक मिशन पर आए हैं। शायद ये बीमारी दुनिया में इस तरह फैल चुकी है कि अब ये डीएनए ही आखिरी उम्मीद है ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल के लिए, और ये चीज़ इस मिशन को और सीरियस और फोर्सफुल बना सकता है, इतना कि टीम का आखिरी सर्वाइवर भी डीएनए को लाने के बारे सोचेगा। अब जब हम डीएनए की बात कर ही रहे हैं, तो कौन है वो 3 डायनासोर्स या क्रीचर्स जिसका डीएनए इन्हें चाहिए? प्लॉट में बताया गया है कि ज़मीन, समुद्र और हवा की 3 सबसे बड़े क्रीचर्स। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था टी-रेक्स, मोसासॉरस एंड क्वाट्ज़लकोट्लस। रिसेंटली एक्स पर माई टाइम टू शाइन हेलो नाम के अकाउंट ने उन 3 क्रीचर्स का नाम बताया है, और यदि ये सही है तो देखकर लगता है कि 2 क्रीचर्स मेरे सही थे। इस अकाउंट के अनुसार मोसासॉरस, टाइटेनोसॉरस एंड क्वाट्ज़लकोट्लस वे 3 क्रीचर्स हैं जिनका डीएनए उस दवा के लिए ज़रूरी है। टाइटेनोसॉरस एक शाकाहारी सोरोपॉड है। अब भले ही 3 में से एक शाकाहारी है, तब भी डीएनए हासिल करना बहुत मुश्किल होगा इनके लिए। मैं ये देखने के लिए काफ़ी क्यूरियस हूँ कि वे मोसासॉरस एंड क्वाट्ज़लकोट्लस का डीएनए कैसे लेते हैं। इस मूवी में कहीं ना कहीं इंजन का भी रोल होने वाला है। इंजन का लोगो इस इमेज में दिख रहा है। मुझे लगता है कि इंडोमिनस एंड इंटरप्टर के बाद भी इंजन किसी मिस्टीरियस प्रोजेक्ट पर लगा हुआ था। यह हो सकता है कि इंजन के किसी पुराने एक्सपेरिमेंट्स को यहाँ दिखाया जाए। प्लॉट में बताया गया है कि हम किसी ऐसे सिनिस्टर एंड शॉकिंग चीज़ को जानेंगे जो कई डेकेड से दुनिया से छिपी हुई थी। जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ की फिल्मिंग से भी पहले एक प्लॉट सिनॉप्सिस सामने आया था, जो डेफिनेटली ऑफिशियल नहीं था, पर उस प्लॉट में भी डीएनए को लाने की बात की गई थी। पर वहाँ लिखा गया था कि किसी प्रकार का ह्यूमन एंड डायनासोर हाइब्रिड डीएनए को डिस्कवर किया जाएगा। अपनी थ्योरी को फर्दर बताने के पहले मैं आपको उस जुरासिक मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ जो कभी नहीं आ पाई। जुरासिक पार्क 3 के बाद एक मूवी आने वाली थी, जुरासिक पार्क 4। उस मूवी में ह्यूमन एंड डायनासोर्स के हाइब्रिड को दिखाया जाने वाला था, पर थैंकफुली इसे हटा दिया गया और हमें जुरासिक वर्ल्ड मिली। पर हो सकता है कि रीबर्थ में इंजन के कुछ ओल्ड हॉरिफाइंग एक्सपेरिमेंट्स को दिखाया जाए, जिसमें यह ह्यूमन हाइब्रिड भी शामिल हो। मे भी किसी इंक्यूबेटर में इन मॉन्स्टर्स की डेड बॉडी को दिखाते हुए, जैसे उन्होंने जुरासिक पार्क 3 में दिखाया था। आखिर में मैं कुछ फैंस के डाउट्स को क्लियर करना चाहूँगा, जो पूछ रहे थे कि इस मूवी में ओवेन एंड क्लेयर हैं या नहीं, और क्या ये इस फ्रेंचाइज का रीबूट है। तो अभी तक तो यही बताया गया है कि इस मूवी में पिछली मूवीज़ के कोई भी कैरेक्टर्स नहीं होंगे, पर ऐसा भी नहीं है कि पिछली मूवीज़ इसके लिए कैनन नहीं है। इस ऑफिशियल प्लॉट सिनॉप्सिस में भी उन्होंने डोमिनियन को मेंशन किया था। सो ये कहा जा सकता है कि इस मूवी के साथ वे फ्रेंचाइज को थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि इन थ्योरीज के बारे आप क्या सोचते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।